हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं जीव विज्ञान एनसीईआरटी का चैप्टर 5वां पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पी पादपों की आकारिकी। इसके पिछले चौथे वीडियो में मैंने आपको पुष्प की संरचना का पूरा अध्ययन करा दिया है। ठीक है, अब हम आगे इसको पढ़ रहे हैं कि पुष्पी संरचना जो भी हैं उनका हम किस तरह से वर्णन कर सकते हैं, है ना। जैसे आप पुष्प सूत्र लिखते हो, पुष्पी आरेख करते हो, उसका जो डायग्राम बनाते हो फ्लोरल डायग्राम, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। एक प्रारूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण, मतलब ये है कि हम उसको कैसे तकनीक से हम उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, तो वर्णन करते समय हम क्या करते हैं, विशेषकर उसके पुष्प की संरचना जो है उसका हम वहाँ पर विशेष वर्णन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पादप का जो प्रजनन है वो सबसे ज़्यादा एक तो संरक्षित होता है, कभी जल्दी बदलता नहीं है उसका प्रजनन अंग जो है। दूसरा कि प्रजनन अंग के आधार पर ही जो है पादप अपनी जनसंख्या चूंकि आगे बढ़ाने वाला है, तो किस किस एरिया में वो प्रजनन कर पाएगा वो प्रजनन अंगों के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम इसमें केवल बाह्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं हम जब वर्णन करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक पौधा दे दिया, तो उस पौधे को बाहर से देख करके उसका आप पुष्पी जो उसका जो है वर्णन आप करोगे। ठीक है, पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। अब कैसे क्रमवार होगा, क्या क्या चीज लिखेंगे, देखिए। पौधे के वर्णन में उसकी प्रकृति का मतलब क्या है, वो एकदम छोटा शाकीय पौधा है, या बीच का वो झाड़ी जैसा पौधा है, या फिर वो बड़ा ट्री है ना, वो एक वर्षीय है कि द्विवर्षीय है कि बहुवर्षीय है, इस टाइप का जो वर्णन है वो प्रकृति कहलाता है। कायिक अभिलक्षण, जिसमें जड़, तना, पत्तियां, ये तीनों का हम वहां पर लक्षण लिखेंगे कि जड़, तना, पत्तियां इसकी कैसी बनी हुई हैं। उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, पुष्प के भाग का वर्णन आता है। ठीक है, तो देखिए पुष्पी अभिलक्षण मतलब पुष्प किस तरह का बना हुआ है, पुष्प का विन्यास कैसा है ना, उसका जो सिमेट्री है वो कैसा है, वो एक्टिनोमार्फिक है कि जाइगोमार्फिक है, हम ये सब चीज़ों का वर्णन करेंगे। फिर पुष्प के भाग, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनका हम वर्णन करते जाएंगे। पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पी भाग के पुष्प चित्र तथा पुष्पी सूत्र बताने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हम अभी देखेंगे इसको, ये बताऊंगा मैं अभी आपको, है ना। इसमें ये पुष्प सूत्र है, ये नीचे जो लिखा है ना, और दूसरा जो है पुष्प चित्र है, ये पुष्प चित्र है, ये नाम उल्टा लिख दिया है, पुष्प सूत्र पुष्प चित्र को उल्टा लिख दिया, लेकिन ये पुष्प सूत्र है, ये पुष्प आरेख है, पुष्प चित्र है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पुष्प सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे इंगित किए जाएंगे। पुष्प सूत्र में सहपत्र को BR से, एक्चुअली सहपत्र का मतलब होता है ब्रेक्ट, मैंने बताया है, मतलब जहां से पुष्प निकलती है एक्सक्यूज मी, पुष्प जहां से निकलती है, जैसे मान लो ये पुष्प है, तो यहां पर एक छोटी सी पत्ती नुमा संरचना होती है, इसको हम कहते हैं ब्रेक्ट, सहपत्र। अगर ये इसको हमको जब लिखना रहता है उसके लिए BR लिखते हैं, है ना। अगर नहीं है ब्रेक्ट तो EBR लिखेंगे, EBR ऐसा होता है। कैलिक्स को K से दर्शाते हैं, जो बाह्य दल पुंज होता है उसके लिए K। कोरोला यानी दल पुंज को C से, और अगर परिदल पुंज है, पेरियंथ है, मतलब कैलिक्स कोरोला अलग अलग नहीं दिखते हैं, एक ही टाइप के दिखते हैं, जैसे कि लिलियेसी फैमिली में मैंने आपको बताया है, प्याज वगैरह में उसको पेरियंथ या परिदल पुंज कहते हैं, तो पेरियंथ के लिए P। ठीक है, पुमंग यानी एंड्रोशियम इसके लिए A। ठीक है, जायांग यानी कि गाइनोशियम इसके लिए G। ठीक है, लिखते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को G और अर्धवर्ती G ऐसे ऊपर में लिखेंगे ना, ऐसा। ठीक है, देखिए ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती अंडाशय को कैसे लिखेंगे, तो ये यहाँ पर एक्चुअली प्रिंट मिस्टेक है, इसके G के ऊपर लाइन खींचेंगे और G के नीचे लाइन है, देख सकते हैं ये। ठीक है, मतलब ये हाइपोगाइनस है, ये वाला हाइपोगाइनस है, मतलब ओवरी सबसे ऊपर में है, बाकी चीजें उसके नीचे से निकले हैं, जबकि इसमें ये एपिगाइनस है, ओवरी सबसे नीचे है, बाकी चीजें उसके ऊपर से निकले हैं। ठीक है, और एक और यहाँ पर जो नहीं दिया है वो
जो बीच वाला है पेरीगाइनस, उसमें हम जी के बाजू में ऐसे लाइन खींचते हैं तो वो हो जाता है पेरीगाइनस। ठीक है। नर फूल के लिए ये नर वाला चित्र बनाते हैं, मादा फूल के लिए मादा वाला चित्र बनाते हैं, और द्विलिंगी के लिए दोनों का साइन एक साथ लगाते हैं। अगर पुष्प द्विलिंगी है तो ये वाला चिन्ह है ना। त्रिज्या सम्मित है, मतलब कहीं से भी काट सकते हो अगर पुष्प को, जैसे ये है रोज का फ्लावर है तो उसके लिए धन का चिन्ह लगाते हैं गोले के अंदर। ठीक है, ये त्रिज्या सम्मित एक्टिनोमार्फिक। और अगर एक व्यास सम्मित है, मतलब जाइगोमार्फिक, जिसको सिर्फ बीच से काट सकते हो, एक जगह से काट सकते हो, जिसको अपन बाइलेटरल सिमेट्री कह सकते हैं। ये वाला जो है त्रिज्या सम्मित, मतलब रेडियल सिमेट्री, कहीं से भी काट सकते हो। एक व्यास सम्मित यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको अपन जाइगोमार्फिक कहते हैं, उसको ऐसे परसेंट के साइन से दिखाते हैं। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट से बंद करते हैं। जैसे मान लो आप कैलिक्स में 5 सेपल लिखना चाहते हो, तो ऐसे अगर केवल 5 लिख देते हो, इसका मतलब है पांचों सेपल अलग अलग हैं। लेकिन अगर इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हो तो पांचों सेपल आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा हो जाएगा। युक्त दली मतलब जुड़े हुए हैं। तो ये कैलिक्स कोरोला दोनों के लिए ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा द्वारा खींच देते हैं। जैसे मान लो कि एंड्रोशियम जो है कोरोला से अगर जुड़ा है तो ऐसे खींच देते हैं। मान लो अगर एंड्रोशियम गायनोशियम के साथ जुड़ा है तो ऐसे खींच देते हैं। इस तरह का आरेख अभी बताता हूं मैं, 2-4 पुष्पी सूत्र देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे पढ़ने से पूरा समझ में नहीं आता है। देखिए जैसे आप इसको अध्ययन करिए, ठीक है, इसमें आप पहले पुष्प सूत्र का अध्ययन करिए। देखिए ये पुष्प सूत्र है, इसमें हमने सबसे पहले ये धन का चिन्ह वाला ये गोला बनाया है। इसका मतलब है कि पुष्प जो है एक्टिनोमार्फिक है, मतलब वो रेडियल सिमेट्री है। कहीं से भी काटोगे तो 2 बराबर भाग में कट जाएगा, जैसे कि आपका रोज का फ्लावर है। ठीक है। दूसरा ये द्विलिंगी पुष्प का चिन्ह है, मतलब उसमें दोनों लिंग है, नर और मादा दोनों लिंग इसमें उपस्थित है। अब कैलिक्स को देखिए, कैलिक्स में 2 धन 2 लिखा है। ये वाला जो चक्र दिख रहा है आपको बाहर वाला, ये कैलिक्स है। कैलिक्स में आपको कितने दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 दिख रहे हैं। तो वो 4 में आप ध्यान से देखिए कि 2 को थोड़ा बाहर में बनाया है और 2 को थोड़ा अंदर में बनाया है, इसलिए यहां पर कैलिक्स को 2 धन 2 लिखा है। मैं आपको बता दूं, ये जो है क्रूसीफेरी फैमिली का ये चित्र और सूत्र है। क्रूसीफेरी फैमिली, जिसको अपन ब्रेसिकेसी फैमिली कहते हैं, जिसमें सरसों, मूली, कैप्सेला ये सब आते हैं। तो इनमें कैलिक्स कोरोला के जो सेपल पेटल हैं वो 4-4 की संख्या में होते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कैलिक्स के सेपल भी 4 हैं और कोरोला के पेटल भी 4 हैं। ठीक है। और जो कोरोला के पेटल हैं वो ऐसे क्रॉस बनाए हुए हैं, ऐसे क्रॉस बनाए हुए हैं ऐसे। ठीक है। ये देखिए, एक ऐसे लाइन खींच सकते हो, एक ऐसे लाइन खींच सकते हो, तो क्रॉस जैसा दिख रहे हैं। तो C4 में X ऐसे लिखते हैं इसको, क्रूसीफेरी में C4X ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसा। और सभी देखिए यहां पर कैलिक्स में 2 धन 2 लिखे हैं, तो 2 अंदर 2 बाहर इसलिए लिख दिए। और इसमें ब्रैकेट नहीं डाला है हमने, इसलिए क्योंकि ये आपस में नहीं जुड़े हैं। वैसे कोरोला भी हम ब्रैकेट में डाले हैं क्योंकि आपस में नहीं जुड़े हैं, देख सकते हैं। तो जो कैलिक्स या कोरोला आपस में नहीं जुड़ते हैं उसके सेपल पेटल, तो हम उसे पॉली कहते हैं, मुक्त। जैसे कि यहां पर पॉलीसेपलस, मुक्त बाह्य दल, मुक्त बाह्य दल। और अगर कोरोला में भी नहीं जुड़ा है तो मुक्त दल। ठीक है, जिसको पॉलीसेपलस और पॉलीपेटलस कहते हैं, अलग अलग है। तो जुड़ा रहेगा तो गेमो कहलाएगा, युक्त दली। ठीक है। एंड्रोशियम को ध्यान से देखिए, एंड्रोशियम में 2 एंड्रोशियम, दो स्टेमेन बाहर में है थोड़े से, और 4 थोड़े अंदर में है, इसलिए इसको लिखा है, आप देख सकते हैं 2 धन 4, 2 धन 4 है ना। और गाइनोशियम में 2 है लेकिन वो ब्रैकेट में बंद है, मतलब इसके अंदर, मतलब ये टोटल गाइनोशियम ना 2 थी। पहले 2 अलग अलग गाइनोशियम बनते हैं लेकिन बाद में वो फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो डेवलपमेंट के समय बहुत पहले ही फ्यूज हो जाते हैं, मतलब 2 जायांग आपस में जुड़े हैं। और इसीलिए इसके चेंबर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं। एक चेंबर इधर है, एक चेंबर इधर दिख रहे हैं।
लेकिन एक चीज जो आपको पुष्प के चित्र से नहीं समझ में आता, वो इसके एपिगाइनस पेरीगाइनस का कंडीशन आपको नहीं समझ में आएगा, जो कि पुष्प सूत्र से समझ में आता है। इसमें गायनोशियम के नीचे लाइन खींचा है, इसका मतलब है गायनोशियम सबसे ऊपर है, बाकी चीजें नीचे से निकले हैं, मतलब हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी कंडीशन है ये, ऐसा निकला है ये। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से हम एक पुष्प सूत्र और एक पुष्प चित्र का यहां पर व्याख्या करते हैं, पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र यहां पर। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ कुछ फैमिलीज का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, कुछ कुल हैं, करीब 120 के आसपास कुल हैं पूरे वनस्पति जगत में। तो उनमें से कुछ ऐसे कुल हैं, फैमिली हैं, जिनका हमको अध्ययन करना रहता है। जैसे आप एक कुल का नाम तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हो, वह है लेग्यूमिनेसी, क्योंकि आप जो जड़ों में गांठें होती हैं जिसमें राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है, उसको पढ़ने के लिए आपने शुरू से पढ़ा है कि लेग्यूमिनेसी के पादपों में ये पाया जाता है, ऐसा पढ़ा है आपने। तो लेग्यूमिनेसी उसी को आजकल हम फेबेसी कहते हैं, है ना, उसी का एक मेन कुल पेपिलोनेटी भी है, बता देता हूं अभी आपको समझ में आएगा। तो लेग्यूमिनेसी कुल, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे और कुल हैं जिससे आपको अनाज, ये जो लेग्यूमिनेसी है इससे आपको दाल मिलते हैं। अनाज देने वाले जो कुल हैं वो पोएसी कहलाते हैं, जिनको ग्रेमिनी भी कहते हैं, ग्रेमिनी, पोएसी, ग्रेमिनी। वैसे ही अभी क्रूसीफेरी मैंने कहा जिससे सरसों मिलता है, जिसको आजकल ब्रेसिकेसी कहते हैं। 7-8 फैमिली हैं जिनका नया नाम रखा गया है, क्योंकि फैमिली का जब आप नाम लिखते हो तो आखिरी में ACEAE इतना शब्द लगना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर फेबेसी लिखते हो तो फेबेसी में देखिए ये ACEAE लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा। लेकिन ग्रेमिनी में नहीं लगा था, इसलिए उसका नाम, नया नाम पोएसी रख दिया गया। कंपोजिटी फैमिली, उसमें भी नहीं लिखा था, है ना, जैसे जिसमें गुलहड़ आता है, नहीं सॉरी, कंपोजिटी में वो आता है सनफ्लावर, सूर्यमुखी और गेंदा, उसमें कंपोजिटी भी नहीं लिखा था, तो उसको एस्टेरेसी लिख दिया गया, ऐसा। लेबिएटी जिसमें तुलसी आती है उसको लेमिएसी कर दिया गया। 8 फैमिली है जिनका नाम बदला गया, ठीक है, बाकी सब फैमिली के नाम ठीक रहे हैं। तो अब एक चीज समझिए, एक फैमिली जिसका नाम आप सुनते आ रहे हो उस फैमिली का नाम है लेग्यूमिनोसी, ठीक है, जिसमें सारी दालें आती हैं। तो ये एक कुल है, फैमिली है, इसकी 3 सब फैमिली है, 3 उपकुल है। एक उपकुल का नाम है पेप्ल्यूनाइडी, एक का नाम, दूसरा का नाम है सिसिलपिनॉइडी, जिसमें अमलतास आता है, अमलतास गुलमोहर उसमें आते हैं। ये जो पेप्ल्यूनाइडी है इसमें सारे दालें आते हैं, चना, मटर, तुअर, ये सब दाल पेप्ल्यूनाइडी में आते हैं। एक सब फैमिली है उसका, 3 सब फैमिली है। तो एक ये हुआ, दूसरा सिसिलपिनॉइडी और तीसरा मिमोसॉइडी। फिर से बता दे रहा हूं, समझ लीजिए। लेग्यूमिनेसी एक कुल है, इसके 3 उपकुल, पेप्ल्यूनाइडी, सिसिलपिनॉइडी, ठीक है, और मिमोसॉइडी, ये 3 है। तो पहले वाले में दाल आते हैं, दूसरे वाले में गुलमोहर और अमलतास आते हैं, तीसरे में छुई मुई का पौधा आता है, छुई मुई, टच मी नॉट। तो ये 3 उपकुल हैं। तो इसमें जो पहला उपकुल है पेप्ल्यूनाइडी, ये इसका मेन उपकुल है लेग्यूमिनेसी का, इसी में सारी दालें आती हैं जिसको आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। और इसका जो नया नाम है वो फेबेसी है। तो एक्चुअली फेबेसी नाम लेग्यूमिनेसी का है, लेकिन उसको हम पेप्ल्यूनेटी के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, समझ लीजिए बात। अब ये सारे विश्व में पाई जाती है, पहली बात, ठीक है। ये जो पेप्ल्यूनाइडी है, काई का भी लक्षण देखिए, जैसा हमने कहा था, वृक्ष के रूप में भी हो सकता है, झाड़ी भी हो सकता है, शाख भी हो सकता है, छोटे, मध्यम, बड़े आकार के तीनों हो सकते हैं, ठीक है। मूल ग्रंथियां होती हैं मूल में, जो आपने पढ़ा था ना, रूट नोड्यूल, छोटे छोटे गांठें, वही तो है राइजोबियम वाली, उसी को लिख रहा है। तना सीधा अथवा प्रतान हो सकता है। सीधा का मतलब है ऐसे वृक्ष जैसा, पेड़ जैसा,
और प्रतान का मतलब है लताएं फैली हुई, जैसे मटर की लताएं टाइप की होती हैं, बहुत ज्यादा वो वृक्ष जैसा नहीं बनता। पत्तियां सरल अथवा संयुक्त होती हैं। सरल मैंने आपको बताया था, जैसे पीपल बरगद सरल है, एक पत्ती ऐसा है, ठीक है। लेकिन अगर आप गुलमोहर, अमलतास, नीम में देखते हैं तो छोटी छोटी लीफलेट में कटी होती हैं, है ना, वैसा भी हो सकता है। और अगर कटी हुई हैं तो पिच्छाकार है, पिन्नेट, मतलब बहुत सारी लीफलेट मिलेंगी आपको। एकांतर, एकांतर का मतलब जैसे ये प्लांट है तो एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ऐसा लीफ लगा रहेगा। पर्णाधार तल्पयुक्त, मतलब पत्ती के लीफ में एक ऐसा ऐसा फूला हुआ रहेगा, पल्विनस, लीफ बेस पल्विनस मतलब फूला हुआ, उसी को लिखा है तल्पयुक्त। अनुपर्णी मतलब यहाँ पर स्टिप्यूल रहेगा, ऐसे पत्ती के आधार पर स्टिप्यूल निकला रहता है, एक छोटी सी पत्ती नुमा। और जालिका शिराविन्यास, शिराविन्यास मैंने बताया था, पत्ती की सिराएं अगर जाल जैसा बना लेती हैं तो जालिका, और अगर ऐसे पैरेलल बनाती हैं तो उसे हम समानांतर कहते हैं, ठीक है। ये इस फैमिली का चित्र है, ठीक है, मटर का। तो जरा ध्यान दीजिए, इस मटर के पादप को आप देखिए। पादप में आपको एक तो ये दिखेगी कि इसकी जो पत्तियां हैं, देखिए ये यहां से ऐसे जो गई है ये पत्ती है, ये पत्ती छोटी छोटी ये कटी हुई है, मतलब इसकी पत्ती संयुक्त पत्ती है, छोटी छोटी पत्तियों में कटी हुई, ठीक है। और यहां पर एक बड़ी पत्तीनुमा संरचना दिख रही, देखिए ये एक्चुअली इसकी स्टिप्यूल है, स्टिप्यूल जो फैल करके पत्तीनुमा हो जाती है। किसी किसी प्लांट में ऐसा होता है कि एक्चुअली एक छोटी सी पत्तीनुमा संरचना होनी चाहिए, लेकिन ये बड़ी होकर के एक बड़ी पत्ती जैसे हो गई है, लेकिन वो स्टिप्यूल है। और एक पत्ती तो इधर दिख रही है, इधर। और इनकी पत्तियों में जो लीफलेट है, क्योंकि छोटी छोटी पत्तियों में कटी हुई, जिसको लीफलेट कहते हैं, उन लीफलेट के ऊपर वाले कुछ लीफलेट ऐसे होते हैं जो ये टेंड्रिल में बदल गए, टेंड्रिल में, प्रतान, ठीक है, स्प्रिंग जैसा बन गया। उसी को लिख रहा था कि प्रतान में ये बदल सकते हैं, तो ये किसी चीज में ऐसे लिपट के चढ़ने में इनको मदद मिलती है। इनका जो पुष्प है, ये पुष्प की संरचना यहां पर दिख रही है। मैं आपको एक और फिगर दिखाता हूं, पिछले क्लास में भी दिखाया था, ये देखिए, ये इसकी पुष्प है। इसके पुष्प में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है और जाइगोमार्फिक होता है ये, ठीक है। तो जाइगोमार्फिक का मतलब क्या होता है, जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री, सिर्फ एक दिशा से काटोगे तो दो बराबर भाग में कटेगी, और कहीं से काटोगे तो बराबर हिस्से में नहीं बटेगी, पहली बात, इसलिए जाइगोमार्फिक है, एक व्यास सम्मित। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन का मतलब ये होता है कि इसके जो कोरोला है, मतलब जो पेटल्स हैं, तो एक बड़ा पेटल आपको दिख रहा है, देखिए एक बड़ा पेटल, इसको हम कहते हैं वैक्सिलम, इसी को कहते हैं वैक्सिलम, या इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद दो छोटी पत्तियां और होती हैं, इनको हम कहते हैं विंग्स या एली, इसी को कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है दो और छोटी पत्तियां होती हैं जो दिख नहीं रही, यहां पर ऐसे करके ऐसे लगी होती हैं दो छोटी पत्तियां, उनको कील या कैरिना कहते हैं, कील या कैरिना, ठीक है, ये ऐसा। तो कितने पत्तियां हो गई, दो दूने चार, एक 5 पत्तियां, और वो ऐसे तितली नुमा शेप में बनी हुई है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये मटर का पुष्प है जिसको ये यहां पर छापा हुआ है ये, और वही जो 5 पत्तियां मैंने आपको दिखाई, ये देखिए, एक बड़ी पत्ती, फिर उसके बाद दो छोटी पत्ती, उसके बाद दो और छोटी पत्ती जो आपस में जुड़ी होती है, और उसी को यहां पर आप देखिए कोरोला को छापा हुआ है, कैसे छापा है देख सकते हैं, ठीक है। एक बड़ी पत्ती को ऊपर में ऐसे कवर किया हुआ, फिर अंदर की दो छोटी पत्तियां, और फिर और दो छोटी पत्तियां जो आपस में जुड़ी हैं, ठीक है। तो जो आखिरी की दो छोटी पत्तियां हैं वो गेमोसेप्लस हैं, आपस में गेमोपेटलस हैं, आपस में जुड़े हैं, बाकी तीनों पॉलीपेटलस हैं जो आपस में नहीं जुड़े हैं, ठीक है। और कैलिक्स कैसा है, तो कैलिक्स गेमो है, आप देख सकते हैं सब आपस में जुड़े हैं, ये गेमोसेप्लस है, सब के सब गेमो, ठीक है।
अब इसके अंदर जो पुष्प के अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम है उसको आप देखिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, ये वाली संरचना आप देखिए, ये एंड्रोशियम है। इसमें जितने भी पुमंग हैं 10 पुमंग हैं, 10 में से 9 एक साथ जुड़ गए हैं और एक अलग है बेचारा, तो 9 ऐसा +1 ऐसा लिखते हैं। ये मैंने बताया था पिछले क्लास में, ठीक है। ऐसा है। और ये है मादा जननांग मतलब गाइनोशियम, जिसका ठीक से यहां पर चित्र नहीं छपा है, ठीक है। और अंडप की अनुदैर्ध्य काठ, ये अनुदैर्ध्य काठ है एक्चुअली, ये इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और पुष्प चित्र, तो पुष्प चित्र में आप एक चीज देखिए, मैंने आपको कैलिक्स बताया कि सब आपस में जुड़े हैं इसलिए गेमोसेप्लस है। कोरोला में 3 अलग हैं और 2 जुड़े हैं, इसलिए 3 पॉली हैं और 2 गेमोपेटलस हैं। उसके बाद ये एंड्रोशियम देखिए, 9 ठो आपस में जुड़े हैं, ऐसे 9 गेनोशियम एंड्रोशियम आपस में जुड़े हैं, एंड्रोशियम, और एक अलग है पुमंग 9+1। और ये अंडप है जो पेराइटल प्लेसेंटेशन में लगा हुआ है, किनारे से जुड़ा हुआ है उसके अंडप, उसके बीजांड ओव्यूल वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये ऊपर में एक तो ये जो छपा रहता है, इसका मतलब समझिए, इसको हम कहते हैं मदर एक्सिस। मदर एक्सिस ज़्यादातर आप देखना कि ऐसे ऐसे का कैसे डार्क छाप दिया रहता है, लेकिन इसमें ऐसे का क्या ऐसा है, देखें एक लाइन खींचा हुआ है, क्योंकि ये पुष्प जाइगोमॉर्फिक है। आप यहीं से ऐसे काटेंगे तो ठीक 2 बराबर हिस्से में कटेगा ये, और कहीं से काटेंगे तो बराबर हिस्से में नहीं कटेगा, ऐसा है ये पुष्प है उसका, ठीक है। अब इसके पुष्प अभिलक्षण में देखिए, असीमाक्षी ये पुष्प क्रम है, इसके अक्ष के वृद्धि की कोई सीमा नहीं है और पुष्प लगते चले जाते हैं। उभयलिंगी है, दोनों है, देख सकते हैं एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों। एक व्यास सम्मित है, मतलब एक ही दिशा से काट सकते हो। कैलिक्स में बाह्य दल 5 है और सभी जुड़े हुए थे, आपने देखा ना वहां पर सभी जुड़े हुए थे, कैलिक्स है ना। और कोर्स पर सी है यानी वेलवेट है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़े उतरे नहीं थे, आप देखे होंगे, ठीक है। कोरोला में भी 5 है और ये विमुक्त दली लिखा है, लेकिन विमुक्त दली सिर्फ 3 होते हैं, बाकी 2 जो हैं वो संयुक्त दली होते हैं। पेपिलोनेशियस का मतलब होता है वेक्सिलरी, जो अभी मैंने आपको एस्टिवेशन बताया, वेक्सिलरी एस्टिवेशन पिछले क्लासेस में बताया हूं मैं आपको, उसी को पेपिलोनेशियस कहते हैं। पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी, अगले 2 पार्श्वी तथा 2 अग्र और सबसे भीतरी वाले जुड़कर एक नोतल बनाते हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया है। सबसे बाहर वाला उसको मैंने स्टैंडर्ड या वेक्सिलम कहा था, इसका नाम यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड मानक लिखा है, ठीक है। उसके बाद 2 को मैंने कहा था विंग्स या एली, ये देखिए विंग्स एली, और 2 और को हमने कहा था कील या कैरिना, उसी को यहाँ पर नोतल बोल रहे हैं, कील या कैरिना को। इस तरह के अरेंजमेंट को वेक्सिलरी एस्टिवेशन हम कहते हैं, ठीक है। पुमंग 10 है, 10 पुंकेसर और 2 ग्रुप में है, इसलिए द्विसंघी है, संघी होना चाहिए, संधि लिख दिया है, संघ लिखते हैं इसको, द्विसंघी। डाइएडेल्फस मतलब 2 ग्रुप में है, 9 का एक ग्रुप है, एक अलग है, ऐसा है। पराग कोश द्विकोष्ठी है, मतलब ऐसे करके आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, 2 एंथर लोब मिलेंगे। जायांग अंडाशय एक ही रहता है, एक अंडपी, मतलब एक ओव्यूल रहेगा, या एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन पुष्प में सिर्फ एक गाइनोशियम। ऊर्ध्ववर्ती का मतलब यह है कि गाइनोशियम सबसे ऊपर, बाकी चीजें नीचे, हाइपोगाइनस। अनेक बीजांड सहित एक कोष्ठी वर्तिका एकल, मतलब यह है कि एक पुष्प में सिर्फ एक गाइनोशियम है, लेकिन उसके अंदर ओव्यूल कई हो सकते हैं, इसलिए दाने कई बनेंगे उसमें, सीड्स, जैसे मटर में कई दाने बनते हैं। वर्तिका एकल मतलब इसके ऊपर भी एक ही वर्तिका रहेगी। फल लेग्यूम, इनमें जो पॉड आप खाते हो, मटर का लाका के छिलके खा लेते हो, उसको लेग्यूम कहते हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली के तीनों सब फैमिली में
लेग्यूम ही कहलाते हैं। अगर आपके घर के आसपास या कहीं भी आप रोड में जाते हो तो किनारे किनारे गुलमोहर अमलतास के पौधे लगे होते हैं, उसमें भी ऐसे चपटे चपटे उसकी फलियां लटकी होती हैं, देखना, वो भी लेग्यूम कहलाती है। ठीक है। पुष्पसूत्र देखिए, एक्टिनो, ये तो गलत छाप दी है पुष्पसूत्र को, है ना, पुष्पसूत्र गलत छप गया है। यहां पर ये जो है इसको एक्टिनोमार्फिक छाप दिया है, जबकि जाइगोमार्फिक है। इसको या तो ऐसे करना था या ऐसे करना था, तब सही होता, ये गलत हो गया। ठीक है। बाइसेक्सुअल ठीक है, कैलिक्स 5 आपस में जुड़े ठीक है, कोरोला 1 2 2 ये जुड़े हुए ठीक है एकदम, एंड्रोशियम भी ठीक लिखा है, गायनोशियम भी ठीक लिखा है, लेकिन ये गलत लिख दिया है। ये इसको ऐसा, जैसा मैंने बताया, ऐसा या ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है। पाइसम से टाइमम का हमने पूरा डिटेल स्टडी किया। आर्थिक महत्व क्या है, सभी दालें जितने भी हैं इनसे मिलती हैं हमको, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। तेल हमको सोयाबीन और मूंगफली से मिलता है। और नील जो कपड़े में लगाते हैं, नील, है ना, टिंक्टोरिया इंडिगोफेरा नाम के प्लांट से मिलता है। इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया उसका नाम है, उल्टा बोल दिया मैंने। तंतु मिलता है सनई से, जैसे फाइबर होते हैं ना, जूट वगैरह, वो सब। चारा, सेसबेनिया ट्राइफोलियम, देखिए चारा जो है, हरा चारा, एक जानवरों को खिलाने के लिए पैदा करते हैं, सेसबेनिया नाम का। उसको जानवरों को खिलाओगे तो दूध अच्छा होता है, नहीं खिलाओ तो हल चला के दबा दो मिट्टी में, तो वो हरी खाद भी बन सकता है बहुत अच्छे से, सेसबेनिया। ठीक है। सजावटी फूल में ल्यूपिन, स्वेपी, औषधि में मुलेठी, ये सब पादप जो हैं। देखिए ये जो मुलेठी जो है, ये खांसी में, गले की खराश में इसको लिया जाता है, इसको लेकर के चबाते हैं उसको, तो लार से खांसी में राहत मिलती है। तो ये इसका आर्थिक महत्व है। ठीक है। अब जो दूसरी फैमिली है वो है सोलेनेसी। सोलेनेसी क्यों महत्वपूर्ण है पता है? क्योंकि इसमें से आपको आलू, बैगन और टमाटर, ये 3 ऐसी सब्जियां मिलती हैं जिसके बिना आपके किचन में ताला लग सकता है, अगर ये फैमिली निकाल दे तो। ठीक है। बहुत बड़ा कुल है ये, और आलू कुल भी कहते हैं। उष्ण कटिबंधी मतलब गर्म क्षेत्रों में, उपोष्ण और शीतोष्ण मतलब एकदम गर्म क्षेत्र में, थोड़ा मध्यम क्षेत्र में और ठंडे क्षेत्रों में, सभी जगह ये रहते हैं। पौधे प्रायः शाकी, झाड़ी और छोटे छोटे वृक्ष भी हो सकते हैं। तना शाकी होता है एकदम, आप देखें शाकी मतलब एकदम छोटे पौधे ना, कभी कभी काष्ठी हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा बड़ा वृक्ष आप देखेंगे तो फिर उसमें काष्ठ रहेगा, लकड़ी रहेगी। वायुई मतलब ऊपर उठा हुआ सीधा। सिलिंड्रिकल मतलब ऐसे सिलेंडर जैसा, मतलब खंभा जैसा। शाखित रहेगा, बहुत सारी शाखाएं। ठोस या खोखला हो सकता है ना, जैसे बांस में खोखला होता है, लेकिन बांस इसका मेंबर नहीं है, बांस ग्रेमिनी फैमिली का मेंबर है, पोएसी का, लेकिन बता रहा हूं कि खोखला कैसे होता है। रोम युक्त अथवा अरोमिल मतलब तने में ऐसे छोटे छोटे रोम हो सकते हैं, जिसको रेमेंटा कहते हैं। रेमेंटा कई तने में होता है, देखना छोटे छोटे। भूमिगत तने में आलू जो है, आलू अपने आप में एक भूमिगत तना है, ट्यूबर। ठीक है। आलू है, प्याज है, लहसुन है, भूमिगत तने हैं। अदरक है ना, हल्दी, हालांकि सब अलग अलग कुल के हैं ना, ध्यान रखेंगे। तो आलू भी अंडरग्राउंड स्टेम है, सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं इसको। पत्तियां एकांतर हैं, मतलब ऐसी एक के बाद एक ऐसे एकांतर लगी हुई, सरल है, कटी फटी नहीं रहेंगी। कभी कभी संयुक्त रहते हैं तो हस्ताकार संयुक्त रहते हैं या पिक्षाकार रहते हैं। अनुपर्णी का मतलब जिसमें ये रहता है, स्टिप्यूल रहता है, पत्तियों के आधार पर स्टिप्यूल। और जालिका सिरा विन्यास रहेगा, इसमें जालिका रहेगी, है ना। जालिका और समानांतर ये आपको बता चुका हूं, है ना। पुष्प क्रम कैसा रहेगा? एकल मतलब पुष्प अकेले अकेले उगेंगे। कक्षी जैसे पुष्प उग रहा है तो कक्षी मतलब साइड में पुष्प निकलेगा। ससीमाक्षी जैसे सोलेनम में अगर पुष्प क्रम है तो साइमोस टाइप का रहेगा। साइमोस में आपको बताया था कि टिप में फ्लावर, फिर अंदर में फ्लावर, ये ससीमाक्षी है साइमोस। फूल उभयलिंगी है, त्रिज्या सम्मित है। उभयलिंगी मतलब दोनों रहेंगे, मेल फीमेल। त्रिज्या सम्मित का मतलब एक्टिनोमार्फिक, कहीं से भी काट सकते हैं। ठीक है, रेडियल सिमेट्री।
कैलिक्स 5 रहते हैं और सभी जुड़े होते हैं। ये देखिए कैलिक्स में 5 है, सभी जुड़े हुए हैं। दीर्घ स्थायी, ये जो सेपल्स हैं वो फ्रूट बनते तक लगे होते हैं। अगर आप बैंगन देखोगे तो बैंगन का ये फ्रूट है, बैंगन आप जो खाते हो तो ऐसे करके 4-5 पत्तियां ऐसे चिपकी होती है पीछे साइड में, देखना। तो दीर्घ स्थायी, चिरस्थायी कहते हैं इसको, परसिस्टेंट। कैलिक्स आखिरी तक जुड़ा रहेगा। कोरस्पर्शी, वेलवेट रहेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़े उतरे नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। कोरोला भी 5 है, संयुक्त है, कोरस्पर्शी है ना, अलग अलग रहेंगे सभी। पुमंग 5 और दल लग्न है। दल लग्न का मतलब देखिए, जैसे ये पुष्प है, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, तो जो एंड्रोशियम है इसे कोरोला से ऐसे जुड़ के निकलेगा, ऐसा लगेगा कि कोरोला से ही निकला है टाइप का लगेगा, दल कोरोला, इसलिए दल लग्न। जायांग द्विअंडपी है, युक्त अंडपी है, मतलब 2 गायनोशियम रहेंगे और दोनों गायनोशियम आपस में जुड़ गए, एक गायनोशियम हो गई। ठीक है। तिरछी अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, मतलब एपी हाइपोगाइनस है, सब कुछ उसके नीचे से निकलेंगे। द्विकोष्ठी है, अगर आप इसके फ्लोरल डायग्राम देखें तो देखिए अंडाशय से थोड़ा तिरछा है ऐसे, और बीच में ऐसे लाइन है, और फिर ये एक्सियल प्लेसेंटेशन है, बीच में से जुड़े हुए हैं। देखिए एक्सियल प्लेसेंटेशन, एक्सिस में जुड़े हुए हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलिक्स 5 है जो आपस में जुड़े हैं, कोरोला भी 5 है आपस में जुड़े हैं, और इसी कोरोला से एंड्रोशियम ऐसे जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं। इसलिए दल के साथ जुड़े हुए हैं, संयुक्त दली है ये, मतलब युक्त दली है ये, मतलब एंड्रोशियम और कोरोला जुड़े हुए। एपीपेटलस इसको बोलते हैं, और ये अंडाशय तिरछा है और बीच से 2 चेंबर में बटा हुआ है, ऐसा है। ठीक है। और बाकी सब चीज़ भी आपको इसमें दिख रहा है, देख सकते हैं। एक तो ये कि आपको ये पुष्प ये दिख रहा है, लीफ और ब्रेक्ट दिखेगा, है ना। और क्या है, ये इसके फल हैं, है ना। ये पुष्प है, पुष्प के ये नीचे हरे वाली जो है ये कैलिक्स हैं जो आपस में जुड़ के एक हो गए हैं, देख सकते हैं, है ना। फिर कोरोला है, ये भी आपस में जुड़े रहते हैं, है ना। और ये एंड्रोशियम है जो कोरोला से जुड़े हुए हैं, और गाइनोशियम एक दिख रही है लेकिन है 2, एक्चुअली 2 से जुड़ करके एक बनी है। वही सब यहाँ पर बताया है। ठीक है। फल जो है संपुट अथवा सरस। संपुट का मतलब होता है कैप्सूल। जैसे आप धतूरा जानते हैं, धतूरा भी सोलेनेसी फैमिली का है, उसका जो फल है ऐसे कैप्सूल रहता है। ठीक है। और सरस का मतलब होता है जिसमें रस भरा रहता है, जैसे कि आपका टमाटर है। बीज में भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म है, और बहुत सारे बीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। पुष्पसूत्र आप देख सकते हैं एक्टिनोमार्फिक है। ठीक है। बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स 5 है जुड़े हुए, कोरोला 5 है जुड़े हुए, यानी कि गेमोसेप्लस और गेमोपेटलस। एंड्रोशियम 5 आपस में जुड़े हुए और कोरोला से भी जुड़े हुए, यानी एपीपेटलस। गाइनोशियम एपीगाइनस है, और 2 हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, सॉरी हाइपोगाइनस, एपी नहीं हाइपोगाइनस, मतलब सुपीरियर ओवरी, ओवरी सबसे ऊपर। ठीक है। भोजन में काम आने वाले बहुत सारे पौधे हैं, जैसे टमाटर है, बैगन है, आलू है। मसाले के रूप में मिर्च, कैप्सिकम एनम कहते हैं मिर्च को। औषधि में बेलाडोना दर्द के लिए, अश्वगंधा ब्लड प्रेशर ताकत के लिए। तंबाकू को धूमक यानी सिगरेट के रूप में पीते हैं। सजावटी पौधे में पेटूनिया, इसको सजाते हैं। तो अलग अलग पौधे इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। सब्जी भाजी में इसके बहुत सारे पौधों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस तरह से हम इनका डेफिनेशन देते हैं। तो हम ये आखिरी है लिलिएसी, इसको देख लेते हैं। तो लिलिएसी फैमिली जिसमें प्याज और लहसुन आते हैं, लिली भी आता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैंने बताई थी कि इसमें कैलिक्स कोरोला अलग अलग नहीं दिखते हैं, तो हम उसको मिला के पेरियंथ कह देते हैं। और जैसे सेपल पेटल कहते हो वैसे टेपल कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। ये तो पुष्प क्रम है, बहुत सारे पुष्प हैं। ये एक पुष्प है, देखिए ये। इस पुष्प में आपको ये जो कैलिक्स कोरोला है ये अलग अलग नहीं दिखेंगे, 6 रहेंगे, 3 बाहर रहते हैं, देखिए 3 बाहर है
और 3 अंदर हैं। ये 3 बाहर हो गए, ये 3 अंदर हैं और ये आपस में जुड़े हैं, देख सकते हैं 6। तो 6 एक जैसे हैं, कैलिक्स कोरोला एक साथ हैं, इसलिए उसको पेरियंथ कहेंगे, एक एक को टेपल कहेंगे और हिंदी में उसको परिदल पुंज और परिदल कहते हैं। ठीक है। और जो एंड्रोशियम है 1 2 3 4 5 है, 6 हैं और 6 जो हैं जुड़े हुए हैं, ये देखिए ये जो टेपल है इनसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन को एपीफाइलस कहते हैं। कोरोला रहता उससे जुड़े रहते तो एपीपेटलस कहते, लेकिन यहाँ पर पेरियंथ है उससे जुड़े हैं तो एपीफाइलस कहेंगे। ठीक है। और गायनोशियम में 3 चैम्बर दिख रहे हैं, देखिए तो 3 गायनोशियम फ्यूज हुए हैं, समझ लो ओवरी में 3 चैम्बर हैं और ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, बीच में जुड़े हुए हैं एक्सिस से, ऐसा ही है। ठीक है। और ये प्याज है, आप देख सकते हैं, है ना। तो प्याज में ये पत्तियां निकली ही देख सकते हैं, क्योंकि प्याज का यही तो तना है, ये तना है जिसको बल्ब कहते हैं। ऐसी गोल गोल ऐसी ट्यूब जैसी पत्तियां होती हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता प्याज की ट्यूब जैसी पत्तियां। और ये जो है ये पुष्प क्रम है, इसे बहुत सारे पुष्प हैं, देख सकते हैं पुष्प क्रम है। लिली फैमिली कहते हैं, एक बीजपत्री है, सारे विश्व में पाए जाते हैं। दीर्घकालिक शाख सहित भूमिगत सल्क कंद कार्म प्रकंद होते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर जो रहता है वो मरता नहीं है, फिर से अगले साल नया पौधा बना लेगा। पत्तियां अधिकांशतः आधारी, एकांतर, लंबे, अनुपर्णी, समानांतर सिरा विन्यास। आधारी का मतलब वही बल्ब से निकले हैं, आप देख सकते हैं आधार से निकले हैं, ये यहां से निकले हैं। ठीक है। और लंबे हैं, गोल ऐसे ट्यूब जैसे। अनुपर्णी मतलब यहां पर पत्तियों में स्टिप्यूल नहीं है, समानांतर सिरा विन्यास है। ठीक है। पुष्प क्रम या तो अकेले पुष्प रहेगा और ग्रुप में रहेंगे तो ससीमाक्षी रहेगा, मतलब साइमोज। और प्रायः पुष्प छत्र जैसा बनाता है, जिसको हम कहते हैं अम्बेल। पुष्प क्रम का प्रकार है अम्बेल, है ना। ऐसे देखिए ये अम्बेल का प्रकार, मतलब सारे जो पुष्प हैं पुष्प क्रम में एक जगह से निकले हैं, ऐसे छत्र जैसा बनाए हैं, देख सकते हैं ना, छाते जैसा बना है, एक जगह से निकले हैं सारे पुष्प। ठीक है। तो छाते जैसा बनाए हैं तो छत्रक अम्बेल। वैसे तो अम्बेल जो है अम्बेलीफेरी एक अलग से फैमिली है, जिसमें आपका वो सौंफ, धनिया ये सब आते हैं ना, वो अलग से फैमिली इसके लिए पॉपुलर है, लेकिन यहां पर भी ये अम्बेल है। ठीक है। परिदल पुंज, ये फूल देखिए, पहले फूल त्रिज्या सममित है, द्विलिंगी है, तो समझ गए। परिदल पुंज यानी कि पेरियंथ, क्योंकि इसमें कैलिक्स कोरोला अलग अलग नहीं है, तो 3 की संख्या में 3 बाहर 3 अंदर और 6 जुड़े हुए आपस में। ठीक है। कोर्स पर्सी है, मतलब वेलवेट। 6 पुंकेसर हैं, 3 और ये परिदल लग्न होते हैं, ये परिदल लग्न है एक्चुअली, क्योंकि परिदल है ना, इसमें दल तो है नहीं, परिदल है। एपीफाइलस बोलते हैं इसको, एपीफाइलस ऐसा। ठीक है। अब है जायांग। तो जायांग में मैंने बताया कि 3 आपस में फ्यूज हुए हैं, है ना। 3 अलग अलग थे पहले, वो जुड़ गए, ऐसा है। और जुड़ गए इसलिए युक्त है। ऊर्ध्ववर्ती है, मतलब ये लिखा नहीं है क्या, क्या लिखा है ये कुछ गड़बड़ लिख दिया है यहाँ पर, G3 ऐसा लिखना था, तो ये कुछ प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है। 3 कोष्ठ है, बीज है इसमें। स्तंभी बीजांडन्यास मतलब एक्सियल, बीच में से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये बीच से जुड़े हैं तो एक्सिस से जुड़े हैं, इसलिए एक्सियल प्रेजेंटेशन है ये। ठीक है। आर्थिक महत्व से पहले पुष्प सूत्र देख लेते हैं। भ्रूण पोष है इसके बीच में, संपुट है, फल है ना, कभी कभी सरस भी है। पुष्प सूत्र में ब्रेक्ट है और एक्टिनोमार्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेरियंथ है। पेरियंथ में 3 2 ग्रुप में टेपल्स हैं। एंड्रोशियम 3 है और ये पेरियंथ से जुड़े हुए एपीफाइलस। और गायनोशियम 3 है और संयुक्त है, ये प्रिंट मिस्टेक है, गायनोशियम 3 और संयुक्त। आर्थिक महत्व में सजावटी पौधे में ट्यूलिप, आजकल बहुत चलता है, ट्यूलिप आप लगाते हैं, ग्लोरियोसा भी लगाते हैं। औषधि पौधे में एलोवेरा, जिसका जूस पीते हैं, चेहरे में लगाते हैं।
सब्जियों में एस्पेरेगस, इसकी जड़ों को सब्जियां बनाते हैं, पेट साफ होता है इससे। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन इसका प्रयोग हम करते हैं कोशिका में बहुगुणिता उत्पन्न करने के लिए। कोशिका विभाजन के समय कॉल्चिसिन डाल देंगे तो एक कोशिका में जो विभाजन से 2 कोशिका बनी, एक कोशिका में सारे गुणसूत्र, दूसरे में एक भी गुणसूत्र नहीं जाते हैं, तो उससे वो डबल हो जाते हैं। और सब्जी में आपका प्याज है, लहसुन है, ये इसमें से आते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये आपको मार्फोलॉजी खत्म हो गया है। अब अगला टॉपिक हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, शारीरिकी, जिसमें उसके ऊतकों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, है ना। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेरा केमिस्ट्री का भी चैनल चलता है ना। केमिस्ट्री गुरु नीट टाइप करेंगे तो आपको आ जाएगा, केमिस्ट्री गुरु नीट, ठीक है। उसमें आप जाएंगे तो आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएगा लेक्चर। एक पहला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, वो उसके चैप्टर पूरे हो चुके हैं, वो पूरा डल चुका है। अब अगला चैप्टर जो है परमाणु संरचना में केमिस्ट्री में बनाने वाला हूं। तो अगर आप मेरे केमिस्ट्री चैनल को नहीं देखे हैं तो कृपया आप उसको भी देखें, केमिस्ट्री गुरु नीट के नाम से आप टाइप करेंगे। इंग्लिश मीडियम के भी कुछ उसमें डले हैं, हिंदी मीडियम के भी डले हैं। हिंदी का एक चैप्टर डला है, आगे भी मैं डालने वाला हूँ। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदी में चूंकि मटेरियल कम अवेलेबल है इंटरनेट में, तो मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ जरूर, है ना, बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूँ मैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, बाय, थैंक यू।